हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो हमें जैसे हम यहाँ पे तीन पार्ट्स दे रखे हैं। पहला पार्ट देखते हैं, इसमें हमें तीन इंटीजर्स दे रखे हैं 12, 15 और 21। तो ये तीनों नंबर्स इंटीजर्स हैं, इनका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ये जो मेथड हम अप्लाई करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इन तीनों नंबर्स का पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एग्जांपल कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं 12 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। फैक्टर्स निकालने का मतलब ये होता है कि आप जिस भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो उसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करिए। तो सबसे छोटा नंबर हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए, अगर नहीं कटे तो आगे बढ़िएगा, वरना 2 से काटिए। जैसे अगर ये 2 से कट रहा है, 2 6 आर 12। अगेन इसको हम कोशिश करेंगे 2 से काटने की, 2 3 आर 6। अब ये 3 आ गया तो 3 को हम कोशिश करेंगे 2 से काटने की, नहीं कट रहा है तो नेक्स्ट नंबर पे आएंगे 3 पे। अब ये 3 से कट रहा है तो ये हो गया 3 1 आर 3। ऑलराइट, दैट मीन्स 12 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम यहाँ पे 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या है ये? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इन द सेम वे हम 15 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे हमने 12 के निकाले ऐसे हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 लिखा। अब 15 को मैं यहाँ पे कट करने की कोशिश करूंगी, डिवाइड करने की। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है, ये ऑड नंबर है। ये 3 से कटेगा, इसको अब 3 से सीधा काट देते हैं हम। 3 5 आर 15। अब आगे हमारे पास 5 भी हम काटने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। अब हम 5 पे आ जाते हैं सीधा, क्योंकि ये 5 से कट रहा है। सो 5 1 आर 5। तो जब ये 1 आ जाएगा नीचे, सो वील स्टॉप हियर। तो इसका मतलब 15 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 इंटू 5 इज 15। तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकालेंगे। ऐसे ही हम 21 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 21 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 21 को भी हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से हो जाएगा, देखिए 3 7 आर 21। अब 7 को काटने की कोशिश करते हैं। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के 4 के 5 के 6 के किसी में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये सीधा 7 के टेबल में आएगा। तो 7 1 आर 7। दैट मीन्स 21 के जो फैक्टर्स आ गए हमारे वो आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब इसी बेसिस पे हमने जो इन तीनों इंटीजर्स के जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं, इसके बेसिस पे हम इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स इन तीनों के फैक्टर्स में जो भी नंबर कॉमन है, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में ही होना चाहिए, वही इसका एचसीएफ होगा। अब आप देखिए, एक सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में है। 12 के फैक्टर्स में भी, 15 में भी और 21 में भी। तो 3 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है। दैट मीन्स जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया? 3। तो एचसीएफ वो नंबर होगा जो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन नंबर होगा। ओके, अब आती है बारी एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? तीनों के फैक्टर्स में हमें पहली चीज, एलसीएम में हमें सारे नंबर्स लेने हैं। ओके, सारे नंबर्स लेंगे, जितने भी नंबर्स हमारे पास फैक्टर्स में आए हैं, तीनों नंबर्स के सारे नंबर्स लेंगे, लेकिन सब नंबर की हाईएस्ट पावर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 बार 2 है। तो यहाँ पर ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 3 ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। 3 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तीनों जगह कुछ नहीं होती तो पावर 1 होती है, तो 3 का 3 ही लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 का 5 लेंगे। और मल्टीप्लाई बाय 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 7 का 7 ही लेंगे। ओके, 2 हमने 2 बार क्यों लिया है? क्योंकि 2 यहाँ पर 2 बार था, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2। 2 इंटू 2 होता है 2 की पावर 2। ओके, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 420। दैट मीन्स इनका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 420। ऑलराइट, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हम वापस वही फैक्टर्स ले लेते हैं। 17 के फैक्टर्स आएंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 17 किसी से भी नहीं कटता है। अगेन 23 के फैक्टर्स आएंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 1। 23 भी एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता है। 29 भी एक प्राइम नंबर है, 29 के भी फैक्टर्स आएंगे 29 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑलराइट,
उसके बाद हम इसका HCF निकालते हैं। अब देखिए HCF जो है तीनों नंबर्स में, तीनों के फैक्टर्स में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है विच इज 1। तो 1 तीनों में है, देखिए यहाँ पर 1 तीनों में है, दैट मीन्स इसका जो HCF है वो होगा 1। और भी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, तीनों में कॉमन हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं LCM में। LCM में सबसे पहला नंबर है हमारा 17, तो उसको ले लेते हैं क्योंकि LCM में हमें सारे नंबर्स लेने हैं, सभी फैक्टर्स के सारे नंबर्स लेने हैं और सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 17 भी ले लेंगे, उसके बाद 23 भी ले लेंगे, उसके बाद 29 और उसके बाद 1। सारे नंबर्स ले लिए हमने, सबकी हाईएस्ट पावर ले ली। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा LCM आ जाएगा। आई यूज द कैलकुलेटर टू मल्टीप्लाई देम। क्या क्या मल्टीप्लाई करना है हमें? सबसे पहले 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 11339। ओके, सो दैट्स योर आंसर। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले मैं 8 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा ये, 2 4 जा 8, अगेन ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 8 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर है 9। 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे? ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, दैट मीन्स 9 के फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, नेक्स्ट आता है 25। 25 के फैक्टर्स निकालते हैं। 25 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सीधा ये 5 से कटेगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 25 के? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब हम सबसे पहले इसका HCF निकाल लेते हैं जो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन नंबर है। अब देखिए कॉमन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो हम कॉमन मान लेते हैं कि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। 1 तो लगा सकते हैं, तो दैट मीन्स जो कॉमन नंबर है वो क्या है? 1। दैट मीन्स HCF आ गया इसका 1। ऑलराइट, अब LCM निकालते हैं। LCM में हमें सारे फैक्टर्स के सारे नंबर्स लेने हैं और हर नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए 2 की हाईएस्ट पावर है 3, क्योंकि यहाँ पे एक ही फैक्टर के अंदर 3 बार 2 है, तो यहाँ पर हम ये 3 बार ही लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हम LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 पे आ जाते हैं। 3 की भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 लेंगे, 3 भी, 3 इंटू 3। अगेन 5 की भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 5 इंटू 5। तो हमारा LCM क्या आ जाता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आगे हम कैलकुलेटर से करते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो दिस कम्स एज 1800। एक बार और कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1800 इसका LCM आ जाता है। Alright, so I hope this is clear. We are going to cover the whole 10th book for NCERT. So please do subscribe to my channel and share with all your friends. Thank you so much.